दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कपिल नायक और आप हमारे साथ देख रहे हैं दालने। हम आज चर्चा करेंगे जो EWS है, सवर्ण आरक्षण जो 10% आया है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पक्ष द्वारा ये अपील की गई थी कि इस आरक्षण को खारिज कर दिया चाहिए, जबकि इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए उस पर 5 सदस्यीय जजों की जो जज हैं उनको बैठाया और उस निर्णय पर सुनवाई की। उस सुनवाई के बाद जो लेखा जोखा पाया गया उसमें बताया गया कि अगर आपको सरकार को आगे ले जाना है तो आपके लिए आरक्षण सवर्ण जाति के लिए कायम रखना होगा। सभी जातियों को लेकर आगे सरकार को बढ़ाना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। और जैसा कि राजनीतिक पार्टियां करती भी हैं यही काम कि पहले आरक्षण का लोभ लालच देती हैं, फिर उनका एक अलग मकसद हो जाता है। कांग्रेस ने भी यह किया था, भाजपा ने भी यही किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए जो आरक्षण था पहले बिल्कुल भी नहीं मिलता था, फिर उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया कि 10% का आरक्षण जो EWS है उसको आरक्षित करके जो सवर्ण वर्ग के जो कमज़ोर जनरल कैटेगरी से आते हैं उन बच्चों को मिलना चाहिए, उन लोगों को मिलना चाहिए जहां पर ऐसे में उनको सुविधा होगी। जो आर्थिक कमज़ोर वर्ग से आते हैं कहीं ना कहीं इसमें विशेष सुविधा रहेगी अगर ये चीज़ मिल जाती है। तो कोर्ट ने भी उसको बिल्कुल सही माना और पर्याप्त माना और बिल्कुल सटीक बैठा वो निर्णय, और भारतीय जनता पार्टी ने यह चीज़ सदन में पास कराई और इसके बाद ये लागू भी हो गया कुछ जिलों में। 2016 के बाद इसकी प्रक्रिया तेज हो गई, कई लोग इसका लाभ लेने लगे। मेडिकल कॉलेज हो या इंजीनियर, उसमें कॉलेजों में इसमें जगह मिलने लगी, इसकी सीटें भी पर्याप्त मात्रा में। 10% के चलते आरक्षण EWS के चलते यह बिल्कुल सटीक सीटों का भी बचाव रखने के लिए नियम दिए गए और उनको एडमिशन देने के नियम दिए गए हैं। बस इस चीज़ की जो प्रक्रिया है वो अभी तक चुनाव में लागू नहीं हुई है। जो इलेक्शन कमीशन है उसमें अगर ये इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को मानना पड़ेगा। वैसे तो कोर्ट का आदेश है कि आरक्षण जो EWS है वो हर जाति के लिए नहीं है, जो सामान्य वर्ग के कमज़ोर लोग हैं उनके लिए है। इसमें विशेष बात ये है कि इसमें वो लोग आएंगे जिनके पास 4 एकड़ 68 डिसमल ज़मीन है, उन लोगों के लिए इस चीज़ का विशेष फ़ायदा मिलेगा, खासकर पढ़ाई के तौर पे या किसी गवर्नमेंट कॉलेज के तौर पे या फिर किसी अन्य जगह पे आप अगर एडमिशन लेते हैं। सरकारी नौकरी में इस चीज़ का अगर EWS की सीटें आरक्षण होती हैं और आपके अच्छे अंक आते हैं तो उसमें 10% का आपको EWS का फ़ायदा मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। इस चीज़ का विशेष महत्व दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुनाया है। कल 5 सदस्यीय जो जजों की कमेटी थी उसने भी अपना निर्णय रखा, जबकि 2 जज इसके विपक्ष में थे, जबकि 3 जज थे वो इसके पक्ष में थे। जो जस्टिस न्यायालय हैं उनमें से 2 पक्ष उसके विपक्ष में थे, जो जिन्होंने अपील की थी उनके पक्ष में थे, जो 2 थे वो उनके पक्ष में थे। तो इसमें स्पष्ट हो गया है कि जो आरक्षण है उसमें ये कहा गया था कि आपको 10 साल तक ये आरक्षण लगाना है। कांग्रेस पार्टी ने यही किया 10 साल के बाद, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों के चलते पार्टियों ने इसको जारी रखा। जैसा कि कांग्रेस की सरकार रही उस समय पे, और जो अम्बेडकर जी थे संविधान निर्माता हमारे कहते हैं उनके लिए, तो उन्होंने भी इसको कहा था कि ये कुछ दिनों के लिए है, उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया जाएगा पूर्ण रूप से। यह जब निचली जातियों का विकास हो जाएगा उसके बाद ये समाप्त कर दिया जाएगा और समाप्त होना भी चाहिए, ऐसा कहा गया था। लेकिन आज वर्तमान सरकारें इसको जारी रखे हैं, इसका बाकायदा फ़ायदा उठाते हैं। इलेक्शन में हो या चुनाव में हो या कहीं जगह पर हो, इसका फ़ायदा मिलता है लोगों के लिए और विशेष मिलता है। EWS बाकायदा जारी रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप
EWS कैटेगरी से आते हैं, इसका लाभ मिलेगा आपको, इसका फ़ायदा मिलेगा और ये विशेष सुविधा है आपके लिए, आप ले सकते हैं। हाई कोर्ट का सीधा मानना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। नमस्कार, विशेष रिपोर्ट देख रहे थे EWS को लेकर, आप स्पष्ट समझ गए होंगे कि क्या है पूरा माजरा और क्या है पूरी कहानी। नमस्कार।